श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड अध्याय 4। श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा वत्सासुर द्वारा का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सनद जी की बात सुनकर महामना नंद राज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। बूढ़े, बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगाड़ों की ध्वनियां हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंक में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, वीणा और वेणुओं को मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और 6 वृषभानु भी अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश कर अलग अलग गोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर यानी बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग आकार में था। उसके चारों ओर खाइयां बनी थी। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच बीच में मनोहारी राजमार्ग का निर्माण कराया गया तथा एक सहस्त्र कुंजे उस पुर की शोभा बढ़ाते थे। श्री कृष्ण नंद नगर अर्थात नंदगांव तथा वृषभानुपुर बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते। राजन, कुछ दिनों के बाद संपूर्ण गोपों के साथ समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते। कालिंदी के निकट उसके पावन पुलिन पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छुपी खेल खेलते, कहीं कहीं रंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरण करते। उन दोनों के कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियां शोभा देती थी। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नुपुर मधुर झंकार फैलाते थे। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीत पट। दोनों भाई हार और भुजबंदों से सुशोभित थे। कभी बालकों के साथ क्षेपणों द्वारा ढेले फेंकते और कभी बांसुरी बजाते थे। कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं की सी ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते हुए भागते और सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पिंछ लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते थे। श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा वत्सासुर का उद्धार। नरेश्वर, एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को यह बात विदित हो गई और वे उसके पास गए। वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब ओर पूंछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गोप बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद श्री हरि ने उसे हाथों से उठाकर कपित वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया। उसे धक्के से महान कपित वृक्ष से स्वयं गिरकर दूसरे वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। यह एक अद्भुत बात थी। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित
हो कन्हैया को साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े हो जयकारे करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। बहुबाल ने पूछा, मुने, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो, इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतम परमात्मा में श्री कृष्ण में विलीन हुआ? श्री नारद जी बोले, राजन, मूर्ख एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमिल के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को युद्ध में जीत लिया था। वह एक दिन वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की होम धेनु नंदिनी गाय को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गो के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्य दृष्टि थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तब गो ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दुर्मित, तू मूर्ख का पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की गो का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है। अतः गाय का बछड़ा हो जा। श्री नारद जी कहते, राजन, नंदिनी के इतना कहते ही वह मूर्ख पुत्र महान गोवत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गो की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। गो बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा, उस समय तेरी मुक्ति उनके हाथों से ही होगी। श्री नारद जी कहते हैं, उसी शाप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत वत्सासुर की मोक्ष नामक चौथा अध्याय है जो पूर्ण हुआ है। तो भक्तों, ये थी गर्ग संहिता की एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।